कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग होम साइंस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 में है खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा क्या है? तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं। बच्चों, हम लोग प्रतिदिन हम लोग भोजन खाते हैं। जो हम लोग भोज्य पदार्थ अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब बात यहाँ आ रही है कि खाद्य पदार्थ को हम कैसे सुरक्षित रखें। इसके बारे में हम इस लेसन में डिटेल जानेंगे। उससे पहले बच्चों, आप लोगों का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि हमारे देश में 27% आबादी अभी भी गरीबी में जीवन बिता रही है। तो अगर भगवान ने हमारे पास पर्याप्त खाद्य पदार्थ दिया है तो हमें उसको नष्ट होने नहीं देना है। उसे अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए सेव करके रखना है ताकि सभी लोगों को 3 वक्त का खाना अच्छे ढंग से मिल सके। तो आइए हम जानते हैं कि हम खाद्य पदार्थ को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। तो अब यहाँ मैं बताना चाहती हूँ बच्चों कि खाद्य पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जो लंबे समय के बाद खराब होते हैं। तो जो शीघ्र खराब हो जाते हैं उन्हें हमें बहुत ही तत्परता से उसे सेव करके रखना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए। और जो लंबे समय तक चलते हैं उसके बाद खराब होते हैं उनको भी हमें सुरक्षित रखना है। तो आइए हम जानते हैं बच्चों कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के उद्देश्य क्या है। क्यों हम बात कर रहे हैं कि खाद्य पदार्थ को हमें सुरक्षित रखना है, हमारा इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग जानते हैं डिटेल में। तो हमारा पहला उद्देश्य है बच्चों शीघ्र नष्ट होने से बचाना, यानी जल्दी खराब होने से उसको बचाना। दूसरा है इनकी खरीद पर होने वाले धन की बचत करना। बच्चों, हम लोग कुछ भी अगर मार्केट से खरीदते हैं या अगर मान लेते हैं किसान अपने खेतों में उसको उगाता है तो उसके पीछे हमारा धन लगता है, हमारा खर्च होता है। तो अगर हम इसको बचा करके नहीं चलेंगे तो हमारा धन क्या होगा? बर्बाद होगा। फिर अगला उद्देश्य है इनको अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त करना, यानी जो खाद्य पदार्थ हमने खरीदा है या हमने खेतों में उगाया है उसका अधिक से अधिक हम उपयोग में ला सकें। फिर है इनकी उपलब्धता सभी मौसम में निरंतर बनाए रखना। बच्चों, आप लोग ये जानते होंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ क्या है, मौसम के अनुरूप उगाए जाते हैं और मौसम के अनुरूप ही मिलते हैं। लेकिन अगर हम उसको बचा करके चलेंगे, उनको सेव करके चलेंगे तो हम उसको जिस मौसम में वो फल या सब्जी नहीं मिलते हैं तो उस मौसम में भी हम उसका आनंद ले सकते हैं। अगला उद्देश्य हमारा बच्चों इनकी व्यक्ति तथा राष्ट्र के लिए बचत की व्यवस्था करना। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला है कि अगर हमारे पास पर्याप्त भोजन है, पर्याप्त खाद्य पदार्थ है तो उसे हमें नष्ट नहीं करना है, बल्कि हम अपने देशवासियों के लिए हमें उसे बचा करके रखना है ताकि सभी को 2 वक्त की रोटी मिल सके। ये था हमारा बच्चों उद्देश्य खाद्य सुरक्षा का। अब हम आगे चलते हैं कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां क्या है। अब तो हम लोग बचाने की या उसको सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो अब हम ये भी जानेंगे कि उसका तरीका क्या है, किस प्रकार हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो अब हम कैसे रखेंगे? पहला है गर्म करके सुरक्षित रखना। भोज्य पदार्थ को गर्म करके हम उसको सेफ रख सकते हैं। फिर दूसरा तरीका है प्रशीतन करके सुरक्षित रखना। अब ये नया वर्ड है बच्चों, प्रशीतन। प्रशीतन का मतलब होता है उसको ठंडे स्थान पर फ्रीज करके रखना, उसको सुरक्षित रखना। फिर है इनकी नमी समाप्त करके रखना। जैसे जो भी खाद्य पदार्थ में अगर जल का अंश रहता है, नमी रहता है, तो वो खाद्य पदार्थ शीघ्र खराब हो जाते हैं। अगर हम उसको लंबे समय तक प्रयोग में लाना है, लंबे समय के लिए सुरक्षित रखना है, तो उसकी नमी को हमें समाप्त करना होगा। फिर है रासायनिक पदार्थों के साथ मिश्रित करके, यानी केमिकल ऐड करके उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम लोग ये 4
तरीका है बच्चों जिससे हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं। अब हम इसका डिटेल डालेंगे कि गर्म करके किस प्रकार हम खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसमें है दो तरीका है, पहला है पास्चुराइजेशन विधि और दूसरा है स्टेरिलाइजेशन विधि। तो पास्चुराइजेशन विधि में बच्चों उस खाद्य पदार्थ को हम 146 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और उसके बाद उसको 55 डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं, तब उसको हम उस खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रख सकते हैं। फिर है स्टेरिलाइजेशन विधि, इसमें 212 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं, तब ये खाद्य पदार्थ सुरक्षित रख पाते हैं। फिर है अब अगला पॉइंट क्या था हमारा तरीका, प्रशीतन करके, यानी उसको ठंडा या फ्रीज करके। तो उसका भी दो विधि है, एक घरेलू विधि और एक व्यापारिक विधि। घरेलू का मतलब जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रिज में हम लोगों का जो भी सामान बचता है, जैसे सब्जी बच गई, आटा बच गया, दाल बच गया, तो उसको हम लोग फ्रिज में डाल करके सुरक्षित रखते हैं। अगले टाइम में हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं गर्म करके। ये हो गया घरेलू विधि। और दूसरा है व्यापारिक विधि, यानी बिजनेसमैन जो बड़े पैमाने पर ज्यादा मात्रा में चीजों को जब सुरक्षित रखते हैं, तो उस समय हम लोग कोल्ड स्टोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जिस मौसम में आलू बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको हम अगले मौसम के लिए, जिस समय नहीं उसका फसल होता है, उस समय हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो बड़े बड़े मतलब कोल्ड स्टोर होते हैं, उसको हम लोग सुरक्षित रखते हैं और बाद में जब वो फसल नहीं मिलते हैं, तब हम लोग उसको मार्केट में लाते हैं और बिजनेसमैन अपना पैसा कमाते हैं और हमें वो उपयोग के लिए मिल सकता है। अब अगला है इनकी नमी समाप्त करके, यानी भोज्य पदार्थ की नमी को समाप्त करके हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो उसका भी दो विधि है, निर्जलीकरण की प्राकृतिक विधि, यानी निर्जलीकरण का मतलब एकदम जल की मात्रा समाप्त कर देना। तो एक प्राकृतिक विधि हो गई और दूसरा कृत्रिम विधि हो गया। प्राकृतिक विधि क्या है बच्चों, धूप, यानी सूर्य की रोशनी में कोई भी खाद्य पदार्थ को हम लोग सुखा देते हैं, तो वो हो गया प्राकृतिक विधि। और कृत्रिम विधि का मतलब होता है कि चूल्हा का इस्तेमाल करना, उसको मतलब आग में पका करके सुखा करके उसको हम लोग जब रखते हैं, तो वो हो गया कृत्रिम विधि। फिर है हमारा, जैसे अगला पॉइंट क्या था, तरीका क्या था बच्चों, रासायनिक पदार्थों के साथ मिश्रित करके, यानी केमिकल को उस भोज्य पदार्थ में ऐड करके जब हम लोग सुरक्षित रखते हैं, तो उसमें हम लोग क्या क्या अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। पहला है नमक तथा तेल द्वारा, यानी जैसे हम लोग अचार रखते हैं, साल भर के लिए अचार उपयोग में लाते हैं। जैसे आम का ही अचार ले लो, तो आम गर्मी के दिनों में मिलता है हमें, तो उसको हम लोग साल भर उसका आनंद ले सकें, तो उसका हम लोग अचार बना के रखते हैं, जैम जेली बना करके रखते हैं, मीठा अचार बना के रखते हैं। तो उसमें हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं, ताकि हम उसको साल भर प्रयोग में ला सकें। फिर दूसरा है चीनी द्वारा खाद्य पदार्थ, जैसा कि अभी हमने बताया कि जैम जेली बनाना, मीठा अचार बनाना, तो उसमें हम लोग चीनी क्या है, एक तरह का सुरक्षात्मक तत्व है, वो एक तरह के केमिकल का ही काम करता है। अगर चीनी को भरपूर मात्रा में किसी खाद्य पदार्थ में ऐड कर देते हैं, तो उस खाद्य पदार्थ को सेफ रखता है। फिर है अन्य रासायनिक पदार्थ तथा खाद्य पदार्थों का संरक्षण, जैसे साइट्रिक एसिड है, वो विटामिन सी का भी काम करता है, तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। सिरका को ऐड करके हम लोग खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये विधि है बच्चों खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने का तरीका। अब आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, खाद्य संदूषण के कारण क्या है, कैसे हमारा भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो इसका 3 पॉइंट हमने यहाँ दर्शाया है बच्चों। पहला है चूहों, कीड़ों तथा झींगुरों के कारण संदूषण। जैसे हर घर में देखिएगा चूहा दिखाई देता है, कीड़ा, अगर बहुत फसल अनाज को हम लोग स्टोर करके रखते हैं तो उसमें कीड़ा लग जाता है, या गोदाम में भी देखे होंगे वह चूहा लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, झींगुर हो जाता है। ये सब क्या है, वो खाद्य पदार्थ को खाने लगता है और उसको उसमें मल भी त्याग करता है, तो वो हमारे खाने योग्य नहीं रह जाता है। फिर दूसरा है रासायनिक व जैव रासायनिक संदूषण। अब रासायनिक व जैव रासायनिक संदूषण क्या है, जब हम लोग उस खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है, वो केमिकल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
तो उस केमिकल के वजह से वो खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। अब उसको हम जब यूज करना है तो उसको अच्छी तरह से हमें धोना होगा और धोने के बाद हमें उसका इस्तेमाल करना होगा, तब उसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर जो किसान होते हैं वो फसल को उगाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए उस समय भी वो रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी फसल क्या होता है, गंदा हो जाता है, जहरीला हो जाता है। तो फसल जो आता है, जो हम लोग बाजार से लाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से धो ले, उसके बाद उसको धूप में सुखा ले, उसके बाद ही उसे प्रयोग में लाना चाहिए। फिर है बाहरी चोट तथा खाद्य पदार्थों, बाहरी चोट द्वारा खाद्य पदार्थों में संदूषण। अब बाहरी चोट क्या है बच्चों? जैसे मान लेते हैं कि आम के दिनों में पेड़ों में आम लगा रहता है, तो जब वो पक जाता है या आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, सुबह हम लोग उठ के देखते हैं कि पूरा ढेर सारा आम गिरा रहता है। तो पेड़ की ऊंचाई इतनी है कि अगर ऊपर से अगर पेड़ आम टूट के नीचे गिरता है तो उस पर चोट आ जाती है, बहुत बार फट जाता है, फिर वो दब जाता है। दबने के कारण क्या होता है, वो आम सड़ने लगता है, तो उससे भी वो खाने योग्य नहीं रह पाता है। तो उसका शीघ्र इस्तेमाल कर लिया जाता है, बाजारों में आ जाता है, उसको काट के फिर जो मतलब हमारे इस्तेमाल के लायक होता है उसको काट के हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक वो खाद्य पदार्थ नहीं रह पाता है। तो ये कारण है खाद्य संदूषण के। तो इससे हमें अपने खाद्य पदार्थों को बचाना है। फिर है खाद्य पदार्थ, हम लोग शुरू में भी डिस्कस किए हैं कि खाद्य पदार्थ दो तरह के होते हैं। एक होते हैं शीघ्र नष्ट होने वाले, जो जल्दी खराब होने वाले होते हैं, और एक होते हैं दीर्घ अवधि में नष्ट होने वाले, यानी लंबे समय के बाद खराब होते हैं। तो अब शीघ्र नष्ट होने वाले में क्या क्या सामान है उसको हम लोग थोड़ा ध्यान में लाते हैं। दूध, मक्खन, पनीर, फिर है मांस, मछली, अंडा, फिर है सब्जियां तथा फल। ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका अगर हम प्रयोग जल्दी ना करें तो ये खराब हो जाते हैं। तो इनको हमें बचाने के लिए क्या करना है, घर में हम लोग एक ही उपाय कर सकते हैं, फ्रिज से हम इसको कुछ ज्यादा अवधि तक इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब है दीर्घ अवधि में नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ क्या है, अनाज, दाल, वसा एवं तेल, चीनी, मसाले। ये सब ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो लंबे समय तक हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये भी खराब होने लगते हैं। तो इनको भी हमें अगर संरक्षित रखना है उसका भी तरीका है। जैसे आपका अनाज, दाल है, इसको धूप में बढ़िया से सुखा करके बहुत एयर टाइट डब्बे में इसको बंद करके हम रखें, समय समय पर बीच बीच में इसको धूप दिखाते रहें, तो हम इसको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से है आपका वसा एवं तेल, यानी तेल वाला आइटम, इसको भी सुरक्षित रखने के लिए सूखे जगह पर डिब्बा बंद करके उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। फिर है चीनी तथा मसाले, चीनी को भी हम अंधेरे जगह पर, सूखी जगह पर इसको सेफ रख सकते हैं, हवा लगने से बचाना होगा। फिर है मसाले, मसाले में बहुत तरह का हम लोग किचन का ही सामान से उसको सेफ रख सकते हैं। जैसे मान लो कि मिर्चा है तो उसको हम लोग सुखा करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका ये गरम मसाला है, फिर उसके बाद हल्दी है, धनिया पाउडर है, ये सबको हम लोग सुखा करके एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा समय तक हम इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये था बच्चों हम लोग किस तरह से, और कुछ और खाद्य पदार्थ हैं अनासवान भोज्य पदार्थ, यानी जो नष्ट नहीं होते हैं, तो उनको हम लोग खरीदने से पहले कुछ ध्यान रखना होगा, ध्यान रखकर ही उसका खरीदारी करना है। पहला क्या है, मार्का देखकर हमको खरीदना है, यानी जो डिब्बा बंद जो सामान आते हैं उसमें मुहर लगा रहता है, मार्का लगा रहता है सरकार का, ताकि उससे पता चलता है कि वो विश्वसनीय है, वो प्रोडक्ट विश्वसनीय है, उसको हम खरीद सकते हैं। तो वो मार्का देखकर ही हमें खरीदना है। एक मार्का है, फसाई है, ये सब मार्का को देख करके हमें खरीदना है। फिर पैकिंग की तारीख देखना है कि किस डेट में वो फूड को पैक किया गया है, और उसका एक्सपायरी डेट कब है, कितना दिन तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है डिब्बा पिचका या चटका ना हो। फिर है शीशे तथा प्लास्टिक के पैक का बाहर से ही निरीक्षण कर सकते हैं। इतना चीजों को देख करके हमें खरीदना है। और अन्य कुछ भोज्य पदार्थ हैं
जिनको भी खरीदने से पहले हमें ध्यान रखना है, जैसे डबल रोटी एवं बेकिंग पदार्थ, यानी जो बिस्किट है, पाव रोटी है, ये सब ताजा ही खरीदें और ताजा ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए और विश्वसनीय दुकान से ही खरीदना चाहिए। फिर है जैसे जमे हुए पदार्थ, आइसिंग, इसको आवश्यकता अनुरूप ही खरीदना है, जितना आपकी जरूरत है उतना ही सामान खरीदें। अब क्रय के तुरंत बाद यानी खरीदारी के तुरंत बाद ही उसका प्रयोग कर लेना है। फिर है जमे पदार्थ को अगर सेफ रखना है तो जमे रूप में ही उसको फ्रिज में डालना है। ठीक है, तो बच्चों आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर है बच्चों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहां से क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और ये जो खाद्य सुरक्षा है ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए हित में है और ये हमारे बच्चों के साथ साथ हमारी जितनी भी महिलाएं हैं सभी के लिए उपयोगी है ये टॉपिक। और इस लेसन को, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके।